कॉफ़ी जो कि जनरली लोग बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली अगर कैपुचिनो, मोका या लाटे स्टाइल की कॉफ़ी हो तो वो बहुत ही पॉपुलर है हर जगह पर ही तकरीबन अब। और वही मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ कि आप घर में बग़ैर किसी मशीन के, बग़ैर किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के आप कैसे लाटे, मोका और कैपुचिनोज़ बना सकते हैं घर में अपने हिसाब से, अपनी पसंद से। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट किया हुआ है ताकि आप कभी भी मेरी कोई रेसिपी मिस ना करें। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी अपना बेसिक मिक्सचर। मैं हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ, उसकी मैकेनिकल विस्क अटैचमेंट है उससे बना रही हूँ। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं और आप जो आपका हैंड बीटर होता है उससे भी बीट कर सकते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे है कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है और मैं 6 टेबलस्पून कॉफ़ी के ले रही हूँ इस टाइम। आप किसी भी ब्रांड की अपनी पसंद की कॉफ़ी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन होनी इंस्टेंट कॉफ़ी चाहिए। तो ये तकरीबन 6 टेबलस्पून भर के मैंने कॉफ़ी के डाले हैं इसके अंदर। उसके बाद जाएगी इसके अंदर चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि मोटी ना हो, थोड़ा सा उसको पीस लें, उससे ये है कि ज़रा जल्दी आपकी बीट हो जाती है। तो 6 टेबलस्पून कॉफ़ी के थे, तो इसके अंदर अब मैं 3 से 4 चम्मच चीनी के डालूँगी। मैंने 4 चम्मच डाले हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि सिर्फ हल्का सा गीला करना है मिक्सचर को। तो इस सारे मिक्सचर में मैंने तकरीबन 3-3.5 टेबलस्पून पानी का डाला है, सिर्फ इतना कि आपका सारा मिक्सचर वेट हो जाए ताकि हम इसको बीट कर सकें। तो यहाँ पे है अब मेरे पास मेरी इलेक्ट्रिक विस्क। आप हाथ से भी कर सकते हैं और अगेन अपने हैंड मिक्सर जो होता है उसकी अटैचमेंट से भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉफ़ी को हमने बहुत ज़्यादा बीट करना है, इतना कि बिल्कुल पेल हो जाए और बहुत ही ज़्यादा थिक और स्टिफ इसकी पीक्स हो जाएं। उसकी वजह ये है कि हम इसको स्टोर करेंगे, वरना अगर आप इसको ज़्यादा बीट नहीं करते और स्टोर करते हैं तो आपकी जो कॉफ़ी है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है और आपकी फोम ऊपर रह जाती है और उसको आपको दोबारा बीट करना पड़ता है। तो फिर वो पॉइंटलेस हो जाता है स्टोर करना। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आपने किस पॉइंट तक इसको बीट करना है ताकि आप इसको स्टोर करें और उसके बाद आपको दोबारा बीट ना करना पड़े। तो ये देखें कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। अब ये कितना थिक है कि झटकने से भी नहीं गिर रहा, और कितना ज़्यादा पेल है ये मिक्सचर। तो आपने इसी पॉइंट तक इसको बीट करना है ताकि आप इसको आराम से स्टोर कर सकें। तो चलें अपनी ड्रिंक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ लाटे। लाटे बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मिक्सचर चाहिए। आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितनी भी स्ट्रॉन्ग आपको लाटे पसंद है आप वो डालें, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्मा गर्म दूध। दूध को मैंने गर्म कर लिया था अलहदा से एक पतीले में, और अब मैं वो अपने जो मैंने मिक्सचर बनाया है बेसिक कॉफ़ी का उसके ऊपर डाल रही हूँ। लाटे और कैपुचिनो में बेसिक डिफरेंस होता है फोम टू मिल्क रेशो का। तो जो आपकी लाटे है उसके अंदर फोम थोड़ी कम होती है और दूध और कॉफ़ी का जो है मिक्सचर वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये इस टाइम आपकी लाटे तैयार है बिल्कुल। और देखें कितनी मज़ेदार और फ्रॉथी और क्रीमी सी आपकी लाटे और कितनी इंस्टेंट घर में बन गई है। ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका क्रीमी सा टेक्सचर है। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी ड्रिंक की तरफ। नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं कैपुचिनो। कैपुचिनो के लिए मैंने एक मेसन जार में, यानी एक कांच का जार था, कोई भी आपके पास बॉटल पड़ी हो, उसमें मैंने ये गर्म दूध डाल लिया है। इस टाइम जो इसकी झाग है ऊपर वो सिर्फ पतीली से पोर करते हुए जब डाल रही थी वो झाग बनी है। तो इसको आप अच्छी तरीके से एयर टाइट कर लें, और उसके बाद आपने इसको शेक करना है। शेक करते वक्त ज़रूर एक कपड़ा रख लें क्योंकि गर्म दूध होता है, तो एक तो आपको पकड़ने में आसानी होती है, दूसरा ये कि अगर कोई लीकेज या स्पिलेज हो तो आप कि आपकी सरफेस या आपका किचन या आपके हाथ गंदे नहीं होते। आपका जो टावल है, जो टी टावल है, वो उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक छोटा सा टिप है इसको आसान बनाने के लिए। तो ये देखें कितना क्रीमी सा और कितना फोमी सा आपका दूध हो गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि लाटे और कैपुचिनो में फोम टू मिल्क रेशो का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि कैपुचिनो बना रही हूँ तो इसलिए मैंने दूध को फ्रॉथी कर लिया है।
उसके बाद मैंने एक हीप्ड टेबल स्पून अपने बेसिक कॉफ़ी का जो मिक्सचर आपके साथ शुरू में बनाया था वो डाला है, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून नीम गर्म से गर्म पानी का। ये डालने की वजह ये है कि क्योंकि हमने अपना दूध भी थोड़ा सा फ्रॉथी कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो थोड़ा लूस हो जाए, ताकि आराम से आपका जो दूध है और जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो मिक्स हो जाए। तो दूध डालने से पहले इसको 1 से 2 दफ़ा ज़रूर काउंटर पे टैप करें, ताकि फ़ोम जो है वो थोड़ी सेटल इन हो जाए। और अब आप साइड से करके पोर करेंगे अपना दूध, साइड से करके अपने कप के दूध डालेंगे अपनी कॉफ़ी में, और एंड में जो झाग है वो बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर डाल दें। और इसके बाद आप इसकी कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं क्योंकि प्रोफेशनल कॉफ़ी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं जो एक छोटी सी हैक करती हूँ, मैं टूथपिक लेके इसको सर्कुलर मोशन में घुमाती हूँ उसके अंदर, और ताकि कोई हार्ट या कोई सर्कुलर पैटर्न बन जाए, जिस तरह से आप कॉफ़ी शॉप में पीते हैं उस तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए और ज़रा सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। तो ये है आपकी कैपुचिनो, और कितने आराम से तैयार हो गई है। ये देखें कितनी फोमी और कितनी क्रीमी है, देखें इसकी फोम कितनी ज़्यादा है ऊपर। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी मोका की तरफ। ये हमारा मिक्सचर है जो हमने बनाया था, इसमें से मैंने ज़्यादातर मिक्सचर निकाल लिया है, सिर्फ 1 कप के लिए रहने दिया, तकरीबन 1 डेढ़ टेबल स्पून। तो अब अगर मैंने 1 कप के लिए बनाना है तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगी, लेकिन अगर आपने सारी की सारी मोका बनानी है तो आप इसके अंदर 6 टेबल स्पून अगर कॉफ़ी के हैं तो आप 6 टीस्पून डाल सकते हैं कोको पाउडर के। थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन पर्सनली जो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगता है वो 6 टेबल स्पून कॉफ़ी के साथ 6 टीस्पून आपका कोको पाउडर बिल्कुल ठीक रहता है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 1 टीस्पून कोको पाउडर का, और इसको दोबारा से मैं विप कर लूँगी इतना कि मेरा जो सारा का सारा कोको पाउडर है वो अच्छी तरह मेरी कॉफ़ी के अंदर मिक्स हो जाए और कोई भी इसकी गुठलियाँ ना रह जाएं, क्योंकि कोको पाउडर में हमेशा फुटकियाँ सी रह जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लें अपनी कॉफ़ी और जो चीनी का आपका मिक्सचर है उसके साथ। और उसके बाद जब ये विप हो जाएगा अच्छी तरह, तो फिर मैं आपको इसको सर्व करना बताऊंगी कि आप इसे कैसे मोका लाटे और मोका चीनो दोनों बना सकते हैं। तो ये था मेरा मोका का मिक्सचर, इसको मैंने एक कप में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मोका लाटे। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो लाटे का है। गरम गरम दूध आपने इस पे डालना है और इसको मिक्स करना है, और आपकी बेहतरीन सी मोका लाटे तैयार हो जाएगी। यही अगर आप मोका चीनो बना रहे होते तो आपने जिस तरह से मैंने कैपुचिनो में दूध को फोमी करके मेसन जार में उसको बीट किया था, उसको शेक किया था, तो आप उस तरह शेक करके डालेंगे तो आपका मोका चीनो प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली मोका जो है वो चॉकलेट और कॉफ़ी का मिक्सचर होता है, और जो चीनो और लाटे साथ लगता है वो उसकी फोम टू मिल्क रेशो पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने इसको मोका चीनो बनाना है तो आप फोमी करके दूध डाल लें, मोका लाटे बनाना है तो आप एज इट इज़ ही गर्म दूध डाल लें जैसे मैंने यहाँ पे डाला है। और इसके ऊपर एंड में मैं थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल करती हूँ, ज़रा अच्छी लुक देने के लिए। और अगर सर्व आपने करना है किसी को तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर थोड़ी सी कोको पाउडर जो है वो डस्ट हुई हुई हो। है मेरा बकाया का मिक्सचर, मैंने 3 कप कॉफ़ी के बनाए हैं और इससे मज़ीद 3 से 4 कप बन सकते हैं। इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो जब भी कॉफ़ी पीने का दिल करे आप फटाफट, आपके पास ये बना हो, 1 टेबल स्पून निकाला, कॉफ़ी बनाई और इन्जॉय की। तो ये थी आज की रेसिपीज़ लाटे की, मोका की और कैपुचिनो की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर, ओवर एंड आउट।